अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ MCQs तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज जो है वो सेकंड डे है। फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया है, मतलब MCQs नंबर 18 तक। जल्दी जल्दी इसमें में हम आते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये दो स्टूडेंट जो है न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो जानते हैं कि इन लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या है। फर्स्ट नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फिजिकल क्वांटिटी। जी आप लोग ना बताएं, ये लोग बताएंगे कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन A B C D, जल्दी से बताया करें, शाबाश जी। मानूर कौन सा ठीक है जी? नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसमें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि NU यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, इस वजह से हम लगाते हैं नन ऑफ दीज। यूनिट जब बढ़ेगा तो नंबर क्या होता है, छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 यहाँ पे स्मॉल है, यूनिट यहाँ पे क्या है, लार्ज। यूनिट यहाँ पर स्मॉल है, लेकिन नंबर यहाँ पर क्या है, लार्ज। या आप लोग कहते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्मॉल है रहे और ये क्या है, लार्जर है। ये लार्जर यूनिट है, तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल है। इसलिए हम कहते हैं फॉर अ सिंगल मेजरमेंट। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। अगर नन ऑफ दीज की जगह ये हो तो फिर ऑप्शन क्या होगा, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। नंबर 2, यूनिट ऑफ मास इन ब्रिटिश सिस्टम कौन सा है जी? नन ऑफ अबव। यूनिट ऑफ मास ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, वो है स्लग। क्योंकि मास क्या है, FPS सिस्टम में डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, बेस फिजिकल क्वांटिटी ये नहीं है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज अ यूनिट that can express in term of just 2 different SI base unit। कौन सा करेक्ट है, चार्ज है। जस्ट मैं करेक्ट ऑप्शन डिस्कस करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है। Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T। ये भी बेस यूनिट है, ये भी बेस है, दोनों डिफरेंट है। अगर एरिया हम ले ले तो एरिया कौन सा है, मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर, सेम है। फोर्स हम कंसिडर करें, सो M इंटू A, ये तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। तो Q यहाँ पे क्या है, ये कूलम शो कर रहा है, ये MCQ जरा देखने वाला। सो कूलम डिवाइडेड बाई T, ये क्या है, डेराइव है, ये क्या है, बेस है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चार्ज। नंबर 4, द रेशियो ऑफ CGS टू SI यूनिट ऑफ लेंथ कौन सा है, 0.01। क्यों? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या 10 पावर 2 सेंटीमीटर। ये SI यूनिट है, SI बराबर है CGS का। तो मैंने पूछा है यहाँ पे कि आप फाइंड करें CGS टू SI। ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 100 और 1 डिवाइडेड बाय 100 बराबर है 0.01। ठीक है। इसके साथ साथ MCQs आ सकता है कि SI टू CGS फोर्स क्या है, ठीक है, एनर्जी क्या है, जिस तरह मैंने ऑलरेडी कहा है, पावर क्या है, करंट क्या है, या चार्ज क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट याद करना है। ठीक है, FPS, CGS एंड MKS। ठीक है, इसे तो ऑलरेडी आप लोगों को याद है। नंबर 5, 1 mm क्यूब इज इक्वल टू, कौन सा करेक्ट है, 1 mm क्यूब। सबको तो पता है
1 mm³ ये बराबर है 10⁻⁹ into मीटर क्यूब। इसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि ये याद रखें कि प्रीफिक्स हो और इसके बाद यूनिट और यूनिट के ऊपर पावर हो। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रीफिक्स के ऊपर पावर और यूनिट के ऊपर पावर होगा। ठीक है। एक मिस्टेक जो है आप लोगों से होता है वो ये है कि वहाँ पे लिखा हुआ है नैनोमीटर क्यूब, तो आप लोग बोथ A एंड B या बोथ C एंड D लगाते हो। हमें पता है कि 10⁻⁹ नैनो के बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिख सकते क्योंकि अगर मैं नैनो यहाँ पे लगाऊँ तो अगेन क्या बन गया, प्रीफिक्स बन गया, तो इसके ऊपर अगेन पावर आ गया। सो नैनो पावर 3 पे होगा, 10⁻⁹ पावर 3 होगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे जोड़ेंगे 10⁻⁹ मीटर क्यूब। 3π/2 is equal to number 6, 3π/2 is equal to 270 डिग्री। मैंने यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक बताया था कि n into 1 रेडियन is equal to 360 डिग्री divided by 2π into n। तो n की जगह वैल्यू लगाए 3π/2 into रेडियन is equal to 3π/2 multiplied by 360 divided by 2π। इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे बनेगा 260 डिग्री। ठीक है। और इसी के साथ एक ट्रिक और भी बताया था, अगर आप लोगों को याद है, कि 1 डिग्री बराबर होगा 2π/360 into रेडियन। तो यहाँ पर भी n लगाओ, यहाँ पर भी n लगाए। और यहाँ पे हमने MCQs किया था कि 15 डिग्री ये कितने रेडियन के बराबर है, तो इसमें पुट करें, n की जगह 15 पुट करें, 15 मल्टीप्लाई बाई 2π डिवाइडेड बाई 360। क्योंकि एक तो आप लोगों को रटा है जो आप लोगों ने लगाया है, ठीक है, कि 1 रेडियन बराबर है कितने डिग्री की, 57.3 डिग्री की। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल 5π डिवाइडेड बाई 3 रेडियन किस चीज़ के बराबर है, तो आप लोग क्या करना चाहते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 57.3 डिग्री। तो हमें नहीं पता कि ये कितने एंगल के बराबर है, लेकिन अगर हम इस ट्रिक से करें, इस फार्मूले से करें, तो सेकंडों में इसका आंसर मिलेगा हमें। ठीक है। और इसी तरह इसके जो केसेस बनते हैं वो 15 है, और मैंने एक फार्मूला बताया था वो मैं दोबारा लिखवाता हूँ क्योंकि अगर याद नहीं है। 2π रेडियन ये बराबर है 360 डिग्री, ये बराबर है 1 रिवॉल्यूशन, ये बराबर है 21,600 मिनट, और ये बराबर है 1296,000 सेकंड के बराबर है। ठीक है। तो हमने जस्ट इन दोनों के वैल्यूज बना दे। अब ये बाकी है, अगर हम रेडियन मिनट के दरमियान मालूम करें, रेडियन रिवॉल्यूशन के दरमियान मालूम करें, रेडियन सेकंड के दरमियान, फिर डिग्री रिवॉल्यूशन, डिग्री मिनट, डिग्री सेकंड, फिर इसी तरह रिवॉल्यूशन मिनट और सेकंड, तो इससे टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स जो बनते हैं, इसी तरह फार्मूले बनते हैं, वो है 15। ठीक है। लेकिन अभी टाइम इतना नहीं है कि वो मैं डिस्कस करूं। अच्छा जी, नंबर 7 की तरफ आ जाए, वो इस MCQs में शामिल नहीं था, यहाँ पर क्या है, 200% इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इंक्रीज इन एरिया विल बी 400%, 600%, 800% या 300%। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बेटा, कौन सा है? ए ऑप्शन है। कौन सा? 400%। जी, कौन सा है? मानूर देगी, सॉल्व करे, शाबाश जी। 800%, जल्दी से सॉल्व करें, शाबाश। मैंने फार्मूला बताया है आप लोगों को, शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, उससे सॉल्व करें। कि आप लोग कहते हैं 400% है, तो कौन से फार्मूले से आप लोग कहते हैं? हाँ हाँ जी, ठीक है।
एरिया कितना डबल होगा? क्यों? सर्कमफेरेंस और एरिया के दरमियान रिलेशन कौन सा है? याद है आपको? तो फिर जब याद नहीं है तो फिर किस तरह आंसर बताते हो? रिलेशन जी, नन ऑफ दिस जी, आपने सॉल्व किया था? अच्छा जी, 800% इसका करेक्ट ऑप्शन है। 800% किस तरह आता है? देखिए, एक बात जहन में याद रखें जो मैं बार बार कहता हूं और हर जगह पे कहता हूं कि जिस इक्वेशन में स्क्वायर और अंडर रूट आ जाए उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी कितना है? 99.9% है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है, उस दिन भी करवाया था कि सर्कमफेरेंस बराबर है 2 पाई r टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि इसका एरिया कितना है? पाई r स्क्वायर है, तो r कितना होगा? a डिवाइडेड बाई पाई इंटू होल अंडर रूट। करेक्ट है? ठीक है, ये यहां से उठा के यहां पर पुट करें तो क्या बनेगा? सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई और यहां पे आ जाएगा a डिवाइडेड बाई पाई। अगर ये पाई में यहां पे एंटर करवाता हूं तो क्या करना होगा? a इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई, क्योंकि पाई स्क्वायर पे अलग अंडर रूट ले लो तो क्या होगा? पाई होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ठीक है, तो इसके साथ ये खत्म। क्या बन गया? 2 इंटू अंडर रूट a इंटू पाई। अब देखो, पाई और 2 ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो हम लिखते हैं सर्कमफेरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट a। हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। जब ये इक्वेशन आ गया, अब क्या मांग रहा है? एरिया मांग रहा है। सर्कमफेरेंस में चेंजेस आया है कितना? 200%। तो यहां पर करें कि सर्कमफेरेंस स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब आप लोग कहते हैं कि 100% चेंज आ गया। 100% का मतलब क्या है? 1। 100% का मतलब क्या है? 1। तो आप लोग कहेंगे कि यहां पर 1 स्क्वायर ले लो तो 1 मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो 100% मिलेगा। लेकिन वो क्या है? इनकरेक्ट है। या 200% है तो 200% का मतलब क्या है? 2 पे स्क्वायर ले ले तो इससे बनेगा 4 और 400% इसका आंसर ठीक होगा क्योंकि यहाँ पे मौजूद भी है। और आप लोगों का मेंटेलिटी भी यही है कि 200% है तो इसका मतलब है 2, इसमें 2 पुट करो तो 4 बनेगा, लेकिन परसेंटेज में आंसर गिवन है तो 400% ये आएगा। और आप लोग खुशी के साथ ये आंसर करेक्ट करते हो कि ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन 200% का मतलब क्या है? आप सपोज करें जो इंक्रीज आ जाए, फॉर इंक्रीज, ये फार्मूला हर जगह पर इस्तेमाल किया करें। जहां पर भी इंक्रीज की बात हो रहा है तो 200% है। 100% फॉर एग्जांपल कर्जा ले लो प्लस इसके साथ करो 200%, इससे बन गया क्या? 300%। 300% का मतलब क्या है? 3। ठीक है, ये 3 यहां पर पुट करो तो 9 आएगा। 9 मल्टीप्लाई करो 100 के साथ तो 100% बनेगा, 900%। अब कर्ज आपने लिया है कितना? 100, इससे माइनस करें 100%, क्या आ जाएगा? 800%। आप लोगों का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है जी। कौन से पॉइंट पे? इंक्रीज पे। इंक्रीज का मतलब यह है कि यहां पे क्वेश्चन पे गिवन है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इतना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एरिया में कितना इंक्रीज आएगा हमें तो पता है, डायरेक्टली रिलेशन है। तो जब यहां पर इंक्रीज आएगा तो यहां पर भी इंक्रीज आएगा। अब यहां पे तो हमें पता है 200% इंक्रीज हो गया। एक एरिया है, एरिया भी प्लॉट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसका टोटल लेंथ के बारे में कहता हूं। या क्रिकेट ग्राउंड है, वो गोल है, सर्कल है कि नहीं है, वो उसका टोटल लेंथ मैंने इंक्रीज किया कितना? 200%। तो एरिया में कितना इंक्रीज आ गया? तो एरिया के इंक्रीज के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 की बात मैं नहीं करता, सपोज करें यहां पे आ गया कि 10% इंक्रीज आ गया है, तो फिर क्या करना है, फिर यहां पे क्या करना है कि ये बन गया 110%, तो 110% से क्या आएगा 110 डिवाइडेड बाय 100, इससे आएगा 1.1। मेरे ख्याल में बाद में इस पे क्वेश्चन भी आए हैं 1.1। तो जब 1.1 पे आप स्क्वायर ले लें, ठीक है, 1.1 स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, इससे बनेगा 1.21 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो इससे क्या बनेगा 121% आएगा। ठीक है, आपने कर्जा लिया है कितना 100 लिया है, इससे 100 माइनस करें, कितना आ गया 21%। अगर आप लोगों को याद है तो चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, खासकर परसेंटेज वाले क्वेश्चन उसमें आते हैं, लेकिन नहीं उसमें नहीं आ सकते, सिर्फ उसमें टाइम पीरियड पर आ सकता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट पे आ सकता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे आ सकता है, सरकमफेरेंस पे आ सकता है, डायमीटर पे आ सकता है, रेडियस स्क्वायर पे आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ये बात जहन में याद रखे, जहां पर स्क्वायर हो और अंडर रूट हो, जिस क्वेश्चन में भी हो, तो इसके परसेंटेज का क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी क्या है 99.9% है। ठीक है, इंक्रीज आ गया प्लस लगाया, डिक्रीज आ गया 100% माइनस 10%, ठीक है, माइनस 100% पे नहीं आता, डिक्रीज पे कितना डिक्रीज 100% डिक्रीज है फॉर एग्जांपल, तो सरकमफेरेंस कितना डिक्रीज होगा, उसमें फिर क्वेश्चन किस तरह आएगा 45% इंक्रीज आ गया, 65% आ गया, तो यहाँ पे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह एक क्वेश्चन और भी है, नंबर 9 है, नंबर 8 की तरफ आ जाए। नंबर 8 पे कहता है इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%, what will be the error in the measurement। अच्छा, कौन सा वाला, ये वाला ग्रीन से 1.1, अगर हम 10% इंक्रीज लाएं सो 1.1 होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा नोट कर रहे हैं, अच्छा जल्दी करें। अच्छा, तो एमसीक्यू से पहले सरकमफेरेंस पे थोड़ा सा एक और आप लोग भी नोट करें, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर इन टर्म ऑफ रेडियस, circumference is equal to 2 into a into pi in term of area, and circumference is equal to pi into d in term of diameter। MCQs आ सकता है इस पर। ठीक है, आप लोगों के साथ गिवन होगा कि एरिया कितना है, मैंने जो बताया था कि फॉर एग्जांपल पाई डिवाइडेड बाय 100 है, कितना है पाई डिवाइडेड बाय 100, और आप लोगों से कहता है सरकमफेरेंस कितना होगा। प्रीवियस पेपर देखे इसी तरह क्वेश्चंस आए हैं, तो इसके लिए ये फार्मूला बेस्ट है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू एरिया की जगह वैल्यू लगाए मल्टीप्लाई बाय पाई होल अंडर रूट 2 बाहर लगाए, सो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ये पाई डिवाइडेड बाय 5 इसका आंसर है। अगर 100 डिवाइडेड बाय पाई है तो इसको उल्टा करें, समझ आ रही बात की। ठीक है, इसी तरह रेडियस पे तो सिंपल है, डायमीटर पे भी सिंपल है, पाई के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करें, लेकिन परसेंटेज की क्वेश्चन जो आते हैं वो जस्ट इस पे आएगा। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 9 की तरफ देखें, एग्जैक्टली ऐसे हैं। इफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज 100%, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 300% होगा। देखो, जब इस पे आप प्रैक्टिस करें ना, इस फार्मूले पे आप प्रैक्टिस करें, तो सोल्यूशन जो आप लोग बॉल पेन से सॉल्व कर दे, इसकी फिर ज़रूरत नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। परसेंटेज की जितनी भी क्वेश्चन होंगे वो ऑटोमेटिकली आप लोग जहन में सॉल्व किया करेंगे। तो कोशिश करें परसेंटेज पे जहाँ पे अंडर रूट या स्क्वायर गिवन है उस पर क्या करें, प्रैक्टिस करें। यहाँ पे मैंने गिवन क्या है कि मोमेंटम इंक्रीज हो गया 100%,
तो देखो 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200%। मैं डायरेक्ट लगाता हूं 2, और मुझे ये भी पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, मतलब इसके साथ डायरेक्टली रिलेशन है। तो यहाँ पे 2 4 4 माइनस 1 3 300% इसका आंसर है। एग्जैक्टली मैंने ये तरीका फॉलो किया। 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200% विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पे पी स्क्वायर है, इसमें मैंने पुटिंग किया 4 आ गया, 400% से 100 माइनस करे 300% मार्क। ठीक है। नंबर 10, अच्छा 9 हो गया कि नहीं? 8, नंबर 8 हो गया। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड? ऑप्शन नंबर बी, लेकिन यहां पे m पावर 1 l पावर 0 t पावर -3 है, यहां पे ये करेक्ट करें। ठीक है। असल में क्या कहता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड का मतलब क्या है? ठीक। और ये क्या चीज है? ये है इंटेंसिटी। इसको सॉल्व करें तो आप लोगों के साथ ये आ जाएगा m t पावर -3। नंबर 11, the ratio of dimension of Planck constant and date of moment of inertia is dimension of frequency। ये आप लोगों ने सॉल्व किया है। नंबर 11 पे आप लोगों ने किया है, क्या कह रहे हैं? Planck constant डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे आता है फ्रीक्वेंसी। आप लोग सॉल्व किया करें। E इज इक्वल टू HF एंड I इज इक्वल टू mr², इससे आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 12, द विड्थ ऑफ अ ह्यूमन हेयर इज 0.1 मिलीमीटर, द विड्थ ऑफ दिस ह्यूमन हेयर इन माइक्रोन इज 100 माइक्रोन। ये आप लोगों का ईटा का क्वेश्चन है। 0.1 mm कहता है इसको माइक्रोन में लिखें। ठीक है। द विड्थ ऑफ ह्यूमन हेयर इज 0.1 मिलीमीटर, द विड्थ ऑफ दिस ह्यूमन हेयर इन माइक्रोन। माइक्रोन क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ है। ठीक है। तो आपके साथ 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 10 पावर -3 क्या होने। अब इससे बनाना है 10 पावर -6, तो क्या करना है? इसको करें 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर +3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि बेस सेम, पावर ऐड करें 10 पावर 0 आ जाएगा, 1 के बराबर है। ये अपनी जगह पर लगाओ, 10 पावर -3 मीटर। ऐसे क्या आएगा? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 और यह आ जाएगा 10 पावर -6 मीटर, जो माइक्रोन के बराबर है। और इससे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, और ये होगा माइक्रोन, और ये होगा 10 पावर 2 माइक्रोन विच इज इक्वल टू 100। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 13, वो ऑलरेडी मैंने पहले किया है यहां पर। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज इंक्रीज्ड बाय 10%। ईटा का पुराना क्वेश्चन है ये। ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द टोटल परसेंटेज दैट द एरिया ऑफ द प्लॉट इंक्रीज। देखो दो चीजें हैं, एक है क्या? सर्कमफेरेंस, दूसरा है एरिया। क्वेश्चन का थ्योरी स्टेटमेंट जितना भी लंबा हो, इसके जस्ट क्या करे, वहां पे देख ले कि गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। तो गिवन है आपके पास सर्कमफेरेंस, रिक्वायर्ड आपके पास एरिया है विच इज इक्वल टू 21%। 10% इंक्रीज हुआ है, 21% इसका आंसर है। 14, इन ब्रिटिश सिस्टम मास इज अ व्हाट? जी कौन सा है? क्यों? फंडामेंटल नहीं है? फंडामेंटल नहीं है मास, क्यों? वजह क्या है? फंडामेंटल क्यों नहीं है? बेस नहीं है? आप लोगों का क्या ख्याल है? एफपीएस सिस्टम में क्या है? मास फंडामेंटल है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि आप लोग कहते हो फुट पाउंड सेकंड।
फुट पाउंड सेकंड, ये है यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ फोर्स एंड यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, इसकी जगह एमसीक्यूज आ सकता है। इन ब्रिटिश सिस्टम फोर्स इज अ व्हाट? फंडामेंटल, डेराइव, सप्लीमेंट्री, बोथ ए एंड बी। तो फिर कौन सा होगा? फंडामेंटल होगा या बेस फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है। नंबर 15, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये मिटाऊं? अच्छा ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्ट्रेंथ, नंबर 15 क्या है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन किस चीज के साथ सेम है? तो पहले हमें पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट असल है क्या चीज? वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। न्यूटन पर कूलम है या वोल्ट पर मीटर है? वो तो नहीं है। नंबर 2 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज के बारे में कहता है, वोल्ट इसका यूनिट है, वो भी नहीं है। नंबर 3 क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्ट्रेंथ, ये क्या है? फोर्स पर यूनिट मास, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्ट्रेंथ, तो ये ma डिवाइडेड बाय m विच इज इक्वल टू a। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये देखे चैप्टर नंबर 4 में ग्रेविटेशनल फील्ड में लाइन नंबर 10 में देखे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, टॉपिक ओपन करें, उसमें लाइन नंबर 10 ओपन करें, वो आ जाएगा आप लोग ऑटोमेटिकली। अच्छा, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ, जी चलो वो लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर वर्क, एनर्जी, टॉर्क, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जी 16 नंबर में कौन सा ठीक है? कोशिश करें ब्लंडर ना करें, गलती करे खैर है, वो ब्लंडर ना करें। शाबाश, सोच लें कौन सा ठीक है। एक ऑप्शन ही बता रहे, खैर इतना मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, क्या ख्याल है? जी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आपने जो टिक लगाया है ऑल ऑफ दीज की तरफ, ऑल ऑफ दीज है, टॉर्क है जी, वर्क है जी, क्या है? देखो ऑल ऑफ दीज है, वो कहते हैं ऑल ऑफ दीज है। वर्क बराबर है, चलो करवाते हैं, वर्क बराबर है F इंटू एस, न्यूटन मीटर। ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ठीक है, एनर्जी क्या है? वो वर्क है असल में, एबिलिटी टू डू वर्क, तो इसका भी क्या है? न्यूटन मीटर है, या इससे करते हो mgh से करवाते हो। ठीक है, टॉर्क है RF, तो ये भी न्यूटन मीटर है। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज ठीक है। ऑप्शन नंबर ई लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। ऑप्शन आप लोगों का है नन ऑफ दीज बिकॉज ऑफ न्यूटन। न्यूटन मैंने यहां पे मेंशन किया है, ठीक है ना, न्यूटन मेंशन किया, यूनिट मेंशन नहीं किया है, न्यूटन मेंशन किया है। जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल है। कन्वेंशन फॉर यूजिंग इज ए सिस्टम, फर्स्ट नंबर क्या है? रूल है कि आप यूनिट इस्तेमाल करते हो तो वो क्या होगा? शुड बी स्मॉलर, तो यहां पे क्या है? डबल। अच्छा जी, नंबर 17 यूनिट ऑफ प्रेशर, चलो कौन सा करेक्ट है? पास्कल, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी न्यूटन पर मीटर, और बोथ ए एंड बी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्यों गलत है? पास्कल पी से हमने रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल से, ये गलत है। सी नंबर ऑप्शन क्यों गलत है? एन जो है वो हमने स्मॉल से डिनोट किया है, एन शुड बी कैपिटल यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एन जो शो कर रहा है वो भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 18 हाउ मेनी रेडियंस इन वन सर्कल? दैट इज 6.28 रेडियन। आप लोगों को तो पता है थीटा इज इक्वल टू 2 बाई रेडियन, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग करते हैं कि पाई का वैल्यू क्या है? 180 डिग्री, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 180 इज इक्वल टू
360 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, पाई जो है इसका जो अपना वैल्यू है वो है 3.14। ये प्रीवियस काम था। ठीक है, तो ये प्रीवियस काम हो गया। अब चूंकि हम बढ़ेंगे किसके तरफ, नंबर 19 की तरफ, कि 19 कौन सा है। ये बोर्ड साफ करूं जी, तलीकी कौदरी को। अच्छा, यहां तक समझ आ गया। फर्स्ट नंबर चैप्टर क्लियर हो गया। फर्स्ट नंबर चैप्टर में 2-3 MCQs और भी हैं जो बाद में आएंगे। अच्छा, नंबर 19, वेक्टर विच इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड डैश 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 वेक्टर। कौन सा वेक्टर है जी? वो वेक्टर जो हम ओरिजिन से ड्रॉ नहीं कर सकते, उस वेक्टर का नाम क्या है? फ्री वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, दोनों है। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर असल में है कि अगर हम पोजीशन मालूम करें, फॉर एग्जांपल एक फैन यहां पे लगा हुआ हो, एक फैन यहां पर लगा हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा के लिए हम ओरिजिन से शुरू करेंगे। ये फॉर एग्जांपल R1 हो गया और ये फॉर एग्जांपल R2 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर असल में है क्या चीज? द डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2 इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या D से डिनोट करते हैं हम, या इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा R से। कभी कभार हम लिखते हैं R1 माइनस R2 और कभी कभार हम लिखते हैं R2 माइनस R1। कब हम R1 माइनस R2 लिखेंगे? जब R2 से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। R1 माइनस R2, ये ग्रीन वाले R1 माइनस R2 होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और R2 माइनस R1, तो फिर ये होगा, इसका डायरेक्शन इस तरह होगा। MCQs इस पे आ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर will be drawn from the origin when dash dash dash। कहता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम ओरिजिन से ड्रॉ कर सकते हैं अगर, तो क्या होगा? जब पोजीशन वेक्टर बराबर हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर ये दोनों बराबर है, तो फिर ये हम ड्रॉ कर सकते हैं ओरिजिन से। लेकिन ऐसे जो है हम कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। इट ऑलवेज बी ड्रॉन बिटवीन द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? आगे जाओ। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त MCQs आ रहा है सामने। When the angle between two vector is 135 degree, between two vector is 135 degree, then the resultant of two vector is। अगर दो वेक्टर्स है, सपोज करें A प्लस B वेक्टर है, A वेक्टर है एंड B वेक्टर है। मैं कहता हूं इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल 135 डिग्री हो, ठीक है, तो फिर क्या मांगा है? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर A प्लस B क्या होगा? फिर दो वेक्टर्स है A एंड B, A और B के दरमियान एंगल कितना है? 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 डिग्री पे A प्लस B क्या होगा? क्या ख्याल है, क्या बनेगा? क्यों? तो क्या जी, एग्जैक्टली इसमें जो वैल्यूज आएंगे वो माइनस में आएंगे। लेकिन कहां पर माइनस आएंगे? आप लोगों को ये याद है कि नहीं? इसका रिजल्टेंट मैं R से डिनोट करता हूं। R इज इक्वल टू A प्लस बी। आप लोग लिखते कि नहीं लिखते? ठीक है, ये बराबर है A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा इंटू होल अंडर रूट। ये आप लोगों का मेन इक्वेशन है, मेन फार्मूला है। मैंने जस्ट एंगल आप लोगों को दिया है 135 डिग्री कि 135 डिग्री पे ये क्या होगा, प्लस 2 इंटू ए बी इंटू कॉज ऑफ 135 डिग्री। कॉज 135 डिग्री बराबर है माइनस अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट 2, सो माइनस ए 2a इन बी। अगर ये याद भी नहीं है कि cos 135 किस चीज के बराबर है, फिर क्या करना है, फिर आप लोगों को याद होनी चाहिए एक ग्राफ। ये cos ग्राफ है, ठीक है, cos ग्राफ है, आप लोग जानते हैं सब। 0 पर भी ये मैक्सिमम, 90 पर ये 0, 180 पर ये नेगेटिव मैक्सिमम, 270 पे ये 0 एंड 360 पर ये अगेन क्या है, मैक्सिमम। 135 जो आता है ये नेगेटिव साइकिल में आता है, मतलब यहां पे +2 नहीं होगा, यहां पे -2 समथिंग होगा। इन दोनों का वैल्यू यहां पे माइनस आएंगे, लेकिन ऑप्शन में एक भी माइनस मौजूद नहीं है, इस वजह से हम लगाते हैं नन ऑफ दिस। ठीक है, 5 केसेस तो इसका हो गया। अगर मैं इसके केसेस करवा दूं टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा, जस्ट मैं 5 केसेस करवाता हूं। केस नंबर 1, r इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab होल अंडर रूट इफ एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि cos 0 और cos 360 पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम 1 देता है। नंबर 2, r इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस